नमस्कार मित्रों। आज मुझे मेरे दिल की बात कहनी है। कभी सोचता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं YouTube में कितने सारे वीडियो देखता हूँ, सलाह देते हैं कि आपका जो लाइक करने वाले की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, पैसों के लिए नहीं बनाता हूँ। मेरा ज़िंदगी का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ, एक छोटे से गांव से। मोड़ासा कॉलेज में कितने सारे फ्रेंड्स मिले। मेरे 50 से ज़्यादा तो फ्रेंड्स धीरे 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 कम हो गए, अभी बहुत कम रहे हैं। उधर से अहमदाबाद में आया, न्यू कमर्शियल मिल में महाराष्ट्रियन भी थे, यूपी के भी थे, गुजराती भी थे, साउथ इंडियंस थे। मैं बात करता हूँ 1965 से 76, जब मैं टेक्सटाइल में काम करता था। अलग प्रकार के लोग, सभी लोग। कभी ये नहीं सोचा कि ये महाराष्ट्रियन है, कभी ये नहीं सोचा कि ये साउथ इंडियन है, कभी ये नहीं सोचा कि गुजराती है, कभी ये नहीं सोचा कि यूपी के हैं, बिहार के हैं। इतना प्रेम। मिस्टर नायर, जनरल मैनेजर फ्रॉम साउथ इंडिया, एसएससी पास, और मेरे साहब मैं बीएससी पास। डिग्री का क्या मतलब क्या है वो मैंने देखा। जो लाइन, कुछ जो साइंस पढ़ा उससे टेक्सटाइल से कुछ लेना देना नहीं। फिर आया, मैं 2 साल बख्तौल में टीचर रहा। वहाँ भी कितने सारे बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को, कि टोल नाका, मणिनगर, शालम, मुस्लिम से, और कितने कम्युनिटी के लोग, कितने सारे बच्चे पढ़ाए। वो भी वक्त मैंने देखा। क्लासेस जगत में मैंने, मेरे क्लासेस में 100 से ज़्यादा टीचर्स आते थे। साइंस का क्लास, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, लैब। वो ज़माना था, वो दौर था जहाँ शिक्षा की कीमत थी, शिक्षण की कीमत थी, डिग्री की कीमत थी। लोग रिस्पेक्ट करते थे। और नतीजा आज मुझे जो दुनिया भर में मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी का जो मुझे रिस्पेक्ट मिलता है, वो उनकी बदौलत है। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कितनी कम्युनिटी के आए। लाल दरवाज़ा ज़्यादातर बैकवर्ड क्लास, पुलिस डिपार्टमेंट, मुस्लिम लड़के आते थे। लतीफ़ खूब अपने बेटे को लेकर आता था, तो मुझे पता नहीं था ये लतीफ़ है। आई एम टॉकिंग ऑफ 1978। सामने जाम साहिब की गली, उसमें से मुस्लिम, वो गुल्लू। लोग डरते थे लेकिन मुझे रिस्पेक्ट देते थे। कोठी मोहल्ला पूरा मुस्लिम विस्तार, लेकिन कोई डर नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो ये डर किसने, क्यों पैदा किया, कब पैदा हुआ? 800, 600, 800 साल मुगल साम्राज्य होने के बावजूद इस देश में क्यों डर नहीं था? अंग्रेज भी आए, क्रिश्चियन धर्म का क्यों डर नहीं था? डर किसने फैलाया, क्यों फैलाया? अगर चाहता तो हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान मुस्लिम बन जाता, क्यों नहीं बना? कारण आपको ढूंढना है। कारण मैं तो समझता हूँ, मेरे क्लास में वो जज जड़ के सैयद साहब, विद्वान, उसके पुरखों अहमदाबाद के शहनशाह थे उस जमाने में। लेकिन उसका कल्चर, उसका पूरा का पूरा कुटुंब एजुकेटेड, सब कोर्टों में पढ़े लिखे। उनका बेटा मोहसिन, उनका बेटा वो मेरा स्टूडेंट्स हाई कोर्ट में एडवोकेट है, आज मुझे रिस्पेक्ट करता है। उसकी मिसिस स्कूल में टीचर थी, इंग्लिश मीडियम में,
और उसका भांजा मोहसिन, वो भी हाई कोर्ट में है। मेरे स्टूडेंट्स मुझे कितना रिस्पेक्ट आज भी देते हैं। SM मर्चेंट एडवोकेट, क्रिमिनल कोर्ट, उसके बच्चों को पढ़ाने को उसके घर जाता था। कभी लगा नहीं कि कोई मुस्लिम के घर में बैठा हूँ। पानी भी पीता था, चाय भी पीता था, प्रेम भी मिलता था। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे यहाँ भी मेरा डॉक्टर शेख कितना मुझे प्यार करता है, पेन मेडिसिन डॉक्टर कितना प्रेम करते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं है कि वो मेरी एक डॉक्टर मुस्लिम शाह, जो उसका नाम मुझे बहुत इज्जत से देना पड़ता है, बहुत याद प्रेम करती थी, मैं उसको बेटी मानता था। मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि मेरे क्लास में एक टीचर मुसाबाई देसाई, पड़कम अड़क, उसका चेहरा मजबूत, और दीवान बल्लू भाई में टीचर था, उसकी स्टूडेंट्स थी नागेश ब्राह्मण, उसके साथ उसने शादी की। लेकिन उसका कल्चर कभी आप सोच नहीं सकते कि मुस्लिम है। साइंस भी पढ़ाता था, इंग्लिश भी पढ़ाता था, सब सब्जेक्ट पढ़ा देता था। बच्चों से इतना प्रेम करता था और बच्चों इतने चाहते थे। हम साथ में खाना खाते थे। कभी सोचा नहीं एक मुस्लिम है। उसके घर जाता था, मेरे क्लासेस में बहुत सालों तक उसने काम किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम क्यों हमारे दिमाग में, हमारी सोच में कि हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, क्यों रखते हैं? उसको अपना धर्म अपनाने के लिए कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता है। आप रोकते हैं, राजकारणी रोकते हैं, वो धर्मगुरु रोकते हैं। उसके दिमाग में धर्म का आंचल इतना, उसकी सोच इतनी कट्टरवादी बना दी है। अब ये पानी पीते हो, उस पर कभी किसी, जो खाना खाते हैं कभी उस पर किसी धर्म का नाम नहीं लिखा है। किसने बनाया, किस खेतों में बना, किस पानी से बना, किस देश में बना। हाँ, हम लिखते हैं मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, लेकिन ये जापान, ये चाइना, ये कोरिया कौन है? कौन से धर्म से है? क्यों खाते आप? आपको लगता नहीं है? तब आप सोचते नहीं है। जो खाना है, आपको ब्लड ग्रुप A B O AB, जब जरूरत पड़ती है न तो कोई धर्म देखता है। हाँ, ग्रुप से अलग है आप, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, फिर भी उसमें ओ यूनिवर्सल डोनर, कोई भी यूनिवर्सल सबका ले सकता है। ये क्या किसने बनाया? आपने नहीं। मैं मुसाबाई देसाई की इसके लिए बात आज करता हूँ, आज स्पेशल एपिसोड में उसके नाम करता हूँ कि मुझे पता नहीं आज जिंदा है कि नहीं है, लेकिन वो धरतीकंप हुआ, उसका शायद मकान फ्लैट्स कोलैप्स हो गया था। लेकिन बाद में मुझे कोई समाचार नहीं है कि जिंदा है कि क्या है। लेकिन मैं उसको कहता हूँ कि जब हम हर भद्रकाली मंदिर जाते थे, मेरे साथ वो दर्शन करता था। मैं कभी इनके साथ मस्जिद नहीं गया, लेकिन वो मेरे साथ मंदिर आता था। भद्रकाली मंदिर में हम दर जाते थे, प्रसाद खाते थे। कभी किसी ने नहीं पूछा, वो भद्रकाली माता ने भी नहीं पूछा कि आप मुस्लिम हो, यहाँ क्यों? मुझे देखिए, मैं सच बात बताता हूँ। हम अंबाजी में जाते थे, मेरे साथ आते थे,
वो नारियल का प्रसाद चढ़ाते थे, पूजा करते थे। कभी किसी ने नहीं पूछा, अंबाजी माता ने नहीं पूछा कि आप मुस्लिम हो, मेरे पास क्यों आते हो। अरे सोचो, वो स्वामी श्रीनाथ जी मंदिर में सबको लेके गया, उसको दर्शन नहीं दिया, मिलिट्री लगा दी, पुलिस लगा दी, क्योंकि वो कह के गया कि मैं दर्शन करना चाहता हूँ। वो श्रीनाथ जी मंदिर में मैं कितनी दफ़े उनके साथ मंदिर में गया, श्रीनाथ जी में उसने भी दर्शन किए। मैं ये कहना, मेरे साथ सभी मंदिरों में ये बंदा मूसाभाई देसाई जो मुस्लिम था मेरे साथ आता था, मैं उनके साथ जाता था, प्रसाद भी लेता था, दर्शन भी करता था। न तो किसी ने कोई भगवान ने उसे पूछा कि तुम मूसाभाई हो, मेरी मंदिर में क्यों आते हो, मुझे क्यों पूछते हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझे। आप पूछते हो, आप कहते हो कि आप क्यों गया। अगर उसने बोल के गया होता कि मैं मुस्लिम हूँ, मंदिर में जाता हूँ, तो हल्ला बोल हो जाती। कौन ये हल्ला बोल करने वाले कौन है? आप हैं, धर्मगुरु हैं, राजकारणी हैं। क्योंकि आप, मैंने जो वार्ता कही थी गीत की, आप ऐसे हो। अगर वो नवरंगपुरा स्टेडियम के पास रात को मैं देखता था, कितनी सारी लारी पर अंडे के आमलेट खाने वाले लोग 99.999 हिंदू थे, जैन थे, अहिंसा के पुजारी थे। वो आपसे छुपके छुपके वो मोड़ा सा समोसा मीट का बनाया, वो मैं देखता था, मैं स्टूडेंट था, मैं देखता था। वो बहुत सारे लोग, 90% लोग वो समोसा खाते थे, मीट के समोसे इतने अच्छे बनते थे, मुझे भी पता नहीं था। ये आपकी सोच है कि जब आप कुछ जानते नहीं है खा लेते हो, और बाद में अगर आपको कहेगा कि उसमें तो मीठ था, क्यों सोचते हो, कैसा, आप क्यों अपने आप को धर्म में बांट रहे हो, क्यों अपने आप को आप इंसान नहीं बना सकते, मानव नहीं बना सकते। आपके पास ये देश कहाँ जा रहा है, ये विज्ञान का ज़माना है, ये आइंस्टाइन का ज़माना है, ये न्यूटन का ज़माना है, ये एडिसन का ज़माना है, ये मार्कोनी का ज़माना है। आप एलन मस्क को देखिए, दुनिया के लिए क्या करता है। ये यूट्यूब, ये व्हाट्सअप आप देखते हैं कि ये अमेरिकन नागरिक का क्यों यूज़ करते हो, क्यों यूज़ करते हो। आपकी सोच बदलो, आप इंसान बन के जियो, दूसरे को जीने दो। सत्ता, धन, राजकारण, महत्वाकांक्षा आपको कुछ न कुछ इंसान से जानवर बना देती है। देखो, मैं 81 मुसाफिर हूँ, न घर था न ठिकाना, मुझे तो बस चल के जाना है। यही, कहाँ जन्मा कहाँ मृत्यु होगी मुझे पता नहीं है। नमस्कार। अगर आप इंसान हो, आगे भेजिए, इंसानियत सीखिए, सिखाइए। यही आज का पैगाम।